अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद है आप सब कैसे हैं, बहुत अच्छा होंगे। अच्छा, हमने इंडिकेट बायोलॉजी के जो कोर्स स्टार्ट किया था उसमें आज हमारा सिक्स लेक्चर है। मैंने फिफ्थ लेक्चर के लास्ट में आप लोगों को बताया था कि मैंने बायोलॉजी चैप्टर से बहुत ज़्यादा ट्रिकी और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आप लोग के लिए वो इकट्ठे किए, वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उसमें 25th नंबर एमसीक्यूज जो मेरे साथ था वो बहुत ज़्यादा लेंथी भी और थोड़ा सा ट्रिकी भी है। और वो हमारे पास है, हाउ मेनी निट एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ 16 कार्बन परमेटिक एसिड। हमारे पास एक फैटी एसिड है जो कि 16 कार्बन से, वो हमारे पास अगर उसकी हम मेटाबॉलिज्म करेंगे तो उससे हमें कितने टीपीजी मिलेंगे, तो वो यहाँ पे हमने कैलकुलेट करना है। ये वीडियो अलग है। इसके बाद जितने भी जो हमारे पास 30 या 29 एमसीक्यूज है वो दूसरे वीडियो में मैं आप लोगों को समझा दूंगा। तो चलिए ये करते हैं। तो आप लोगों ने जब भी फैटी एसिड से टीपी निकालना है तो दो तीन चीज आप लोगों ने पहले निकालना है। फर्स्ट आप लोगों ने अपने लिए एसिटाइल को ए ये निकालना है कि कितने हमारे पास एसिटाइल को ए एक फैटी एसिड के लिए बनते हैं। यहाँ पे हमारे पास 16 कार्बन फैटी एसिड है, मैंने 18 कार्बन वो नहीं करना, मैंने यहाँ पे सिर्फ 16 कार्बन। एसिटाइल को ए निकालने के लिए आप लोगों के लिए यहाँ पे मैं फार्मूला लिख रहा हूँ। नंबर ऑफ कार्बन आप लोगों ने लिखने हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 16 है, डिवाइड बाय 2 आपने करना है। सही है, तो 16 डिवाइड बाय 2 जैसे हमारे पास 8 एसिटाइल कोए बन रहे हैं। सही है, बस यहाँ पे ये बात हो गई। दूसरा आप लोगों ने नंबर ऑफ फैटी एसिड साइकिल या बीटा ऑक्सीडेशन साइकिल ये निकालने हैं, जो मैंने आप लोगों को लिपिड मेटाबॉलिज्म वाले लेक्चर में कराया था। जो हमारे पास आई थिंक ये मेरा फोर्थ लेक्चर था, जिसमें मैंने आप लोगों को ये रेस्पिरेशन ऑफ लिपिड या लिपिड मेटाबॉलिज्म पर बात की थी। ये भी सिलेबस में इंक्लूड है। सही है, एमसीक्यूज आते हैं। ये साइकिल, ये जो साइकिल है, ये एक फैटी एसिड 16 कार्बन फैटी एसिड के लिए कितने होते हैं, इसके लिए भी एक फार्मूला है। ये साइकिल बीटा ऑक्सीडेशन साइकिल भी आप लोगों ने निकालना है। फर्स्ट किसी टाइम को निकालना है। दूसरा आप लोगों ने ये नंबर ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन साइकिल है, तो इसके लिए मैं एन लिख रहा हूँ। फॉर्मूला क्या है, N-1। ये एन यहाँ पे क्या है, ये एसिटाइल को ए का जो नंबर आया है ये है। ठीक, तो इन हमारे पास 8 हो गया, -1 जैसे हमारे पास 7। तो 16 कार्बन पल्मेटिक एसिड के लिए 8 एसिटाइल को ए हमारे पास इसमें बनते हैं और 7 ये साइकिल्स होते हैं। अब हमने एटीपी कैलकुलेशन करनी है। हमारे पास जब ये साइकिल एक बार होता है, ये बीटा ऑक्सीडेशन साइकिल, तो इसमें हमारे पास एक एफिडिएच2 बनता है और एक एनएडीएच बनता है। जो मैंने आप लोगों को बताया था, जब ये 7 बार हो जाए तो इससे हमारे पास 7 एफिडिएच2 बनेंगे। ऑलरेडी आप कॉमन सेंस की बात है, और 7 एनएडीएच बनेंगे। तो मैंने एनएडीएच के सामने यहाँ पे लिखे बीटा ऑक्सीडेशन में कितने एनएडीएच बनेंगे, 16 कार्बन परमेटिक एसिड की मैं बात कर रहा हूँ, और एफिडिएच2 भी हमारे पास 7 बनेंगे। और एटीपी से इसमें हमारे पास बनते नहीं, बल्कि दो यहाँ पे यूज हो रहे हैं। दो एटीपी यहाँ पे यूज हो रहे हैं, वो फिर लास्ट में हम करेंगे। अब ट्रिप साइकिल कितने होंगे 16 कार्बन पल्मेटिक एसिड के लिए, तो एक एसिटाइल को एक ट्रिप साइकिल करता है। तो एक एसिटाइल को कितने ट्रिप साइकिल करेंगे, तो हमारे पास 8 एसिटाइल को ठीक। तो अब हमारे पास एक ट्रिप साइकिल एक एसिटाइल को करता है, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास 8 एसिटाइल को मीन 8 ट्रिप साइकिल होंगे। ठीक, 8 ट्रिप साइकिल यहाँ पे मैं 8 लिख रहा हूँ। और एक ट्रिप साइकिल में हमारे पास 3 इनग्रीडिएंट बनते हैं, एक एफिडिएच2 बनता है और हमारे पास एक एडीपी बनता है। तो 8 ट्रिप साइकिल में कितने बनेंगे, तो हम ये मल्टीप्लाई करेंगे 8 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 8 3 24 आता है। 8 मल्टीप्लाई बाई 1 से 8 आ जाता है और 8 एटीपी बनते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ट्रिप साइकिल जब 16 कार्बन परमेटिक एसिड के लिए हो जाए तो कितने इनग्रीडिएंट बनेंगे, 24। सी 24 इनग्रीडिएंट। एफिडिएच2 हमारे पास 8 बनते हैं 16 कार्बन परमेटिक एसिड के लिए, और एटीपी 8 यहाँ पे बने। ठीक, तो अब हम ये प्लस करेंगे 24 प्लस 7, यहाँ पे हमारे पास 31 एनएडीएच बने। एज अ होल कितने एनएडीएच बनते हैं 16 कार्बन पल्मेटिक एसिड के लिए, तो ये हमारे पास 31 है। एज अ होल की मैं बात करूँ कितने एफिडिएच2 बनते हैं, वो हमारे पास 15 है। 8 प्लस 7 हमारे पास 15 एफिडिएच2 बनते हैं। अब हमने भी एटीपी कैलकुलेशन अभी निकाली नहीं है सी, और कितने एटीपी बने, तो वो हमारे पास 8 जो हम अभी नेट और ग्रॉस दोनों निकालेंगे। तो हमारे पास 31 इनएडीएच बने, 15 एफिडिएच2 बने और 8 एटीपी बन गए। ठीक,
अब दूसरे पेज पे चलते, यहाँ पे ये कैलकुलेशन करते। 31 इनएडिएट से हम अब एटीपी निकालेंगे। तो एक इनएडिएट में आप लोगों को पता है, एक इनएडिएट में हमारे पास 3 एटीपी एनर्जी होता है, जबकि एक एफएडीएच2 में, एक एफएडीएच2 में 2 एटीपी एनर्जी होता है। तो 31 मल्टीप्लाई एनएडीएच जहाँ पे भी आ जाए मल्टीप्लाई बाय 3, आप लोगों ने एटीपी निकालना है तो फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 करना है। 31 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पे हमारे पास 93 आ जाता है। 15 मल्टीप्लाई बाय 2, एफएडीएच 2 जहाँ पे भी आ जाए एटीपी निकालना है, आप लोगों ने मल्टीप्लाई 2 करना है। 15 मल्टीप्लाई बाय 2 30 और 8 एटीपी यहाँ पे। तो इससे हमारे पास 131 एटीपी आ जाते हैं। तो ग्रॉस एटीपी प्रोडक्शन 16 कार्बन पैल्मेटिक एसिड के लिए कितना है, ये हमारे पास 131 है। लेकिन नेट एटीपी क्या है, नेट एटीपी फाइनल हमें कितने मिले वो आप लोगों को यहाँ पे दिखा। तो यहाँ पे हमारे पास 2 एटीपी यूज होती है एक्टिवेशन स्टेप में, मैंने आप लोगों को बताया था 2 एटीपी यहाँ पे होती है। तो आप लोगों ने -2 करना है, -2, तो यहाँ पे हमारे पास 129 एटीपी हमें लास्ट में मिल जाते हैं। तो हमारा नेट एटीपी प्रोडक्शन ये 129 एटीपी है। तो इसमें आप लोगों ने कौन सा ऑप्शन फिर करना है, यहाँ पे 129 एटीपी बनते हैं। इस चाल को निकालना है, ये फार्मूला है। फिर आप लोगों ने नंबर ऑफ बीट ऑक्सीडेशन साइकिल ये करने और फिर ये इतना कैलकुलेशन करना है। ये भी कुछ आ जाते हैं कितने इमीडिएट बनते हैं हमारे पास 31, 7 बीट ऑक्सीडेशन से बने, 24 साइकिल से बने। वो किस तरह, वो आप लोगों को बता दिया। कितने एटीपी बंदे, 15 बंदे, फिर हमने एटीपी दूसरे पेज में निकाला। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में 18 कार्बन वाला करना है कि 18 कार्बन अगर हम यहाँ पे कर ले, 18 कार्बन वाले पीटीएस आ जाए, उससे कितने एटीपी एनर्जी बनेंगे। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, ये आंसर भी बताने और कंफ्यूजन हो, वो भी आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। और अच्छा ये भी बता दूं कि इसके बाद जितने भी एमसीक्यू इसी चैप्टर के वो दूसरे वीडियो में मैं करने जा रहा हूँ, वो वीडियो भी फिर आप लोग देख लें।